आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एक से एक बढ़कर नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन किस डिपार्टमेंट में है और उस डिपार्टमेंट में किस टाइप का ये जो है नोटिफिकेशन है, यानी किस टाइप का ये वैकेंसी है, हम लोग आज के इस सेशन में पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोग समझिएगा कि ये जो वैकेंसी निकला हुआ है, ये बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला हुआ है। और ये जो है क्लर्क के पोस्ट के लिए यहाँ पर यानी एलडीसी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो हम लोग समझेंगे कि कितना पोस्ट है, इसके लिए कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, चयन प्रक्रिया क्या रहता है। तो सभी पॉइंट हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे उनको क्या क्या आगे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो बेहिचक इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग को जरूर देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कुल पोस्टों की संख्या यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो 8093 पदों पर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका सैलरी का जिक्र जो है हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑल इंडिया ओवर कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करते हैं कि ये किस टाइप का वैकेंसी है, इसका फॉर्म कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं। सभी पॉइंट हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार जो है पीआरडी यानी पंचायत राज डिपार्टमेंट में एलडीसी के पोस्ट पर यानी क्लर्क के पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसका कार्य क्या होता है वो भी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन तक बने रहिएगा। यहाँ से आप लोग समझिएगा, मैं लेख के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाए। तकनीकी सहायक पंचायती राज व्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। वे विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पदों पर भर्ती से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यानी कहने का मतलब कि इस वैकेंसी के जरिए यदि सिलेक्शन लिया जाता है जो स्टूडेंट को, तो इससे जो है बहुत बेहतरीन जो है पंचायती राज पर काम भी होगा और जो है युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर ये बात बताया गया है। तो खैर जो है यहाँ से आप लोग समझिएगा, यहाँ से आप लोग के समझने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिहार पंचायती राज विभाग में क्लर्क यानी लिपिक के पोस्ट पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन 2025 करके जारी कर दिया गया है। ग्रामीण विकास को मिलेगी जो है नई गति। तो जो ग्रामीण विकास है उस पर जो है ज़्यादा एक जो है देखने को मिलेगा, नई गति देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस पोस्ट पर यदि वैकेंसी निकला हुआ है तो इसको सिलेक्शन भी लिया जाएगा, सिलेक्शन लिया जाएगा तो इसका कार्य भी दिया जाएगा। कार्य जब दिया जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कार्य दिया जाएगा तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर देखने को मिलेगा। यानी ये तो तनख्वाह बैठे बैठे लेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बिहार का पंचायती राज विभाग राज्य के जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्रम में विभाग द्वारा वर्ष 2025 में क्लर्क के पोस्ट पर जो है 8093 महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। यह भर्ती राज्य सरकार की जो है 7 निश्चित योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चित योजना और अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जो है अनुश्रवण के उद्देश्य से की जाएगी। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु क्लर्क यानी लिपिक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि इसका जो सिलेक्शन होगा ये संविदा के आधार पर होगा, यानी परमानेंट जॉब नहीं है। परमानेंट जॉब तो है बट इसका जो सिलेक्शन होगा ये संविदा के आधार पर होगा। तो होप कि अभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इसका जो है किस प्रकार से होगा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है, यानी अर्ध सरकारी और अर्ध प्राइवेट हम लोग कह सकते हैं। तो आई होप कि इतना जो है पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इसका कार्य जो है कहाँ पर मिलने वाला है, तो आपके पंचायत में ही आपको काम दिया जाएगा। तो कितना सैलरी दिया जाएगा आप लोग के मन में चलेगा, क्योंकि आप सभी लोग सोचते होंगे कि इतना जो है हमारे घर लेवल पर ये जॉब है तो सैलरी जो है इसमें कम होगा। तो चलिए हम सैलरी पर भी बात कर लेंगे। उससे पहले आप लोग देखिएगा ये डिपार्टमेंट हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। टोटल कितना है क्लर्क का पोस्ट, तो 8093 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
यहाँ पर सैलरी देखिएगा तो सैलरी में जो स्टार्टिंग होगा ये 5200 से स्टार्टिंग होगा और 20,200 तक जो है यहाँ पर सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जो है 5200 से स्टार्टिंग होगा, ये कम नहीं है। यदि आप लोग अपने घर पर रहकर इतना कमा लेते हैं तो ये कम नहीं है। शुरुआती दौर में आप लोगों को जो है 5200 मिलेगा, यानी 5200 मिलेगा। आगे बढ़ जाएगा 10-12 हज़ार के लपेट में जो है आप लोग को पर जो है मंथ मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है। अप्लाई मोड जो है आप लोग को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बट ये जिलावार वैकेंसी है तो आप लोग को जिला का वेबसाइट जाकर आप लोग को चेक करना है कि आपके जिला में कब जो है वैकेंसी का जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जाम मोड जो है आप लोग को बताया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट तरीके से आ जाएगा तब। अभी जो है शॉर्ट नोटिस आया है, आप लोग देखे होंगे पोस्टर पर भी, यानी थंबनेल पर भी मैं लगाया हूँ। तो शॉर्ट नोटिस जो है जारी हो गया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का ऑनलाइन जो है स्टार्टिंग डेट होने वाला है ये अगस्त 2025 में स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है ये जब जो कंप्लीट नोटिस जारी किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। बिहार पीआरडी यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट क्लर्क एप्लीकेशन फीस का हम लोग बात कर लेते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल कैटेगरी नो फीस, ऑल कैटेगरी नो फीस यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से 1 रुपया भी यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि सभी व्यक्ति फॉर्म को भरेंगे, यानी सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन लिया जाएगा ये संविदा के आधार पर लिया जाएगा। आप लोग का क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, उसके माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो कौन सा कैटेगरी में कितना कितना एज मांगा गया है। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि बीसी ईबीसी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है तो 18 से 40 वर्ष तक यहाँ पर उम्र रखा गया है। यदि आप लोग एससी एसटी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं तो आप लोग 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि एज क्राइटेरिया से भी पॉइंट जो था वो समझ में आप लोगों को आ चुका है कि कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, कितना कितना के बीच में आपका एज पूछ रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीआरडी क्लर्क के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो क्लर्क के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 10th 12th पास पर जो है ये वैकेंसी है। तो यदि आप लोग 10th और 12th किसी भी बोर्ड से पास है ऑल इंडिया ओवर, यानी ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप लोग 10th या 12th पास है तो इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन और आप लोगों को एज लिमिट से सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन का प्रक्रिया, यानी आप लोग किस प्रकार से आवेदन करिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2025 की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को बिहार पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इतना पर आप लोग क्या करिए जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन अगस्त 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 जिला का वेबसाइट जो ओपन कर दिया गया है, यानी 2 जिला का यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिला में फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाला हुआ है। अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा, जिस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा और वहां पर सभी जिला का नाम शो करेगा विथ लोगों के साथ। आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। उसके बाद जो है आप लोग को व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरना होगा। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जो है अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आवेदन पत्र जमा करना होगा और उसका जो है प्रिंट आउट आप लोग को फाइनल जो है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इतना पॉइंट यहाँ पर बताया गया है आवेदन से संबंधित। तो ये हो कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यहाँ पर ऑल कैटेगरी नो फीस रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपने जिला में चेक करिएगा ये आपके जिला में कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लास्ट डेट जो रखा जाएगा अगस्त 2025 तक रखा गया है, यानी अगस्त 2025 तक सभी जिला का फॉर्म भरा जाएगा। तो होप सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कितना आप लोग को जो है सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। ए टू जेड जानकारी मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास किया हूँ।
तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं जानकारी दिया हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, देखते हैं कौन नोटिफिकेशन आगे देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।